जो रुद्राक्ष धारण करता है, इस रुद्राक्ष को मैंने 4 वर्ण में बांटा है। अब 4 वर्ण में कौन कौन से ब्राह्मण, अब देखिएगा, जो ब्राह्मण के रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करता है तो उसे कौन सा शिवाय मंत्र का 1008 जाप करके उसको धारण करना चाहिए। अगर क्षत्रिय अपने कानों में या हाथ में धारण करता है, अब लेकिन भगवान शंकर फिर पार्वती कह रहे प्रभु धारण तो करेगा, लेकिन रुद्राक्ष कैसा? देखिए साहब, रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर के तो 10, 12, 8 मुखी, 7 मुखी रुद्राक्ष मिलते हैं। लेकिन भगवान शिव रुद्राक्ष 2 प्रकार के हैं, एक गोल वाला आता है और एक चपटे वाला रुद्राक्ष आता है। वो रुद्राक्ष भगवान शिव कह रहे हैं कि एक नेपाली होता है और एक नेपाल का, जो नेपाल वाला कौन सा होता है, जो चपटा रहता काजू की तरह, वो काजू वाला रुद्राक्ष होता है। लेकिन रुद्राक्ष भी देखो, ओरिजिनल रुद्राक्ष तो महंगा आता है साहब, वो चालू स्टार्ट होता है 3100 रुपए से, उसके साथ बारकोड वगैरह सब कुछ आते हैं। वो ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है, पूरा टेस्ट किया हुआ, पूरी उसकी बारकोड कितने ग्राम का है, कितने का है, क्या है, सारी उसका वो आता है। जैसे हमारा एटीएम कार्ड कैसा होता है, ऐसा उसका कार्ड आता है रुद्राक्ष का भी, ओरिजिनल रुद्राक्ष का। अब साहब भगवान शिव पार्वती को कह रहे हैं कि जो विष्णु वर्ण के होंगे वो सफेद रुद्राक्ष को धारण करेंगे। अब सफेद रुद्राक्ष कैसा होता है? जो काजू वाला, जो सफेद में रहता है, वो सफेद रुद्राक्ष बोला जाता है। वो कौन धारण करता है? जो विष्णु पंथी के होते हैं, जो भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। और क्षत्रिय कौन सा धारण करते हैं? जो छोटे रूप में, जो चने के बराबर होता है, जो चने मात्र होता है, उसको धारण करते हैं। किसको? चने मात्र वाला। और एक उससे भी बड़ा आता है, वो जामुन के बराबर वाला, उसे कौन धारण करता है? शूद्र। देखो भगवान शंकर ने सबकी उपाधि बताई, पार्वती को समझा रहे कि 3 प्रकार के रुद्राक्ष को ये लोग धारण करते हैं, और बाकी जो अनन्य रुद्राक्ष एक बचा है उसे सब धारण कर लेते हैं, उसका कोई महत्व नहीं, उसे सब लोग पहन सकते हैं। लेकिन साहब रुद्राक्ष का भी इतना बड़ा महत्व बताते हैं भगवान शिव पार्वती को, कह रहे हैं कि पार्वती अगर जिसके नाम से रुद्राक्ष पहना जाए, और जिसका रुद्राक्ष, जिस राशि का रुद्राक्ष अगर पहना जाता है तो उसे अकाल मृत्यु का, उसको पाप भी नहीं छू सकता है साहब, उसको पाप भी नहीं छू पाएगा, उसकी मृत्यु तक टल जाएगी। लेकिन राशि का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। हमें ब्राह्मणों से पूछना चाहिए, हमें ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए, ब्राह्मणों से कहना चाहिए कि महाराज जी मेरी राशि पर कितना मुखी रुद्राक्ष लगेगा, मेरी राशि पर कितना मुखी रुद्राक्ष मुझे पहनना चाहिए। हम रुद्राक्ष ले लेंगे, दुकान पे से खरीद लेंगे, पहन लेंगे। अब उसका कोई महत्व तो जानते नहीं कि क्या होएगा। गले में रुद्राक्ष पहनने से कुछ नहीं होए, उसका महत्व जानो, वो क्यों पहना जाता है, और कौन सी राशि पे कौन सा मुखी रुद्राक्ष लग रहा है। किसी के राशि पे 5 मुखी, किसी पे 2 मुखी, किसी पे 1 मुखी, किसी पे 7 मुखी रुद्राक्ष लगता है साहब। तो ब्राह्मणों से पूछ कर के रुद्राक्ष को धारण करो। तो भगवान शिव पार्वती से फिर कहते हैं, अरे पार्वती अगर रुद्राक्ष को धारण करना है तो मेरी शिवलिंग से स्पर्श करके, अभिषेक करके उस रुद्राक्ष को धारण करेगा, उस व्यक्ति को अनंत कोटि, 1000 यज्ञ कोटि का फल प्राप्त होता है। हमें रुद्राक्ष कैसे धारण करना? भगवान पार्वती को फिर कह रहे हैं कि पार्वती मेरी जो शिवलिंग है, शिवलिंग धरपा पर रख करके अभिषेक करें। अब साहब अभिषेक तो करें, तो मैया पार्वती फिर भगवान शिव से कहती है, बोले स्वामी आपकी शिवलिंग पे तो करें, अगर कहीं जगह पर शिवलिंग नहीं है तो फिर क्या करें? पार्वती मैया फिर कहती है, अगर कहीं पे शिवलिंग नहीं मिला तो क्या किया जाए? तो भगवान शंकर कहते हैं कि जहां शिवलिंग नहीं है वहां माटी का शिवलिंग बना लिया जाए, और मट्टी का शिवलिंग। तो बोले स्वामी माटी का? बोले हाँ। तो स्वामी माटी तो अशुद्ध भी है,
कई जगह शुद्ध माटी मिलती है, तो कैसे? तो भगवान शंकर फिर कह रहे हैं कि देवी वो माटी कहाँ की हो? कोई नदी या तालाब किनारे की माटी हो। हम बनाते ना पार्थिव शिवलिंग, हमने बनाया ही है। वो माटी कहाँ की हो? कोई तालाब या नदी के किनारे की माटी हो, वहां से लाकर के उस माटी को पहले पवित्र, उसमें नर्मदा का जल, गंगा का जल आदि मिला करके उसे गूंथा जाए और फिर शिवलिंग का निर्माण करें। उसका निर्माण तब करना चाहिए। लेकिन आजकल तो क्या है, भगवान शिव को तो कोई समय नहीं, कोई टाइम देखा नहीं और बना लिया। अरे हम भी तो हैं, हर समय हमारे को टाइम देखते हैं। कभी तैयार हो जाए, अगर पानी घूर दे तो क्या हो, चिल्लाने लगते कि नहीं लगते हैं? खा जाए। अब साहब भगवान शंकर पार्वती को कह रहे, पार्वती माटी में क्या मिलाना है? शुद्ध जल। और नहा करके सुबह सूर्य उदय जैसे ही होता है, ब्रह्म मुहूर्त में अगर शिवलिंग बना करके, और बनाने के बाद में उस शिवलिंग का यथोचित ब्राह्मण के द्वारा, देखो साहब हर जगह प्राण डलते हैं, आपने देखा होगा प्राण, हर मूर्ति में प्राण डलते हैं। बिना प्राण डाली हुई मूर्ति कभी काम नहीं करती, ध्यान रखना। भगवान शिव ने एक बार कहता है, एक मनुष्य कहता है, अरे भगवान एक बात बताओ। बोले क्या? आपकी बनाई हुई मूर्ति आपस में लड़ती है, आपस में झगड़ती है और झगड़ झगड़ के मर जाते हैं, ऐसा क्यों? और जो हमने बनाई मूर्ति आज बाजार में जगह जगह चौराहे पर बेच रही है, कौन ने बनाई? वो मनुष्य ने। और जो भगवान ने बनाई मूर्ति लड़ रही है, आपस में झगड़ रहे हैं। अंतर मात्र इतना है साहब, वो भगवान ने बनाया, तुम्हें भेजा, लेकिन कलयुग, कल